सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर क्लास। इस क्लास में हम जो लेक्चर 3 है उसका पार्ट 1 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बी डी इज द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी सच दैट सी बी डी इक्वल टू 12x। तो ऐसा एक पैरेललोग्राम दिया है। ए बी सी डी, बी डी इज द डायगोनल। तो एक डायगोनल खींचते हैं। ये बी डी हो गया डायगोनल। सी बी डी इक्वल टू 12x। सी बी डी एंगल ये कितना है? 12x। ए बी डी कितना दिया है? 7y। एडी भी कितना दिया है? 60 डिग्री। और सी डी भी कितना दिया है? 28 डिग्री। ठीक है, हमको क्या पूछा है? 2x प्लस 3y। ठीक है, हमको पता है पैरेललोग्राम हम पिछले क्लास में कवर कर चुके हैं। हमको सारा चीज पता है पैरेललोग्राम के बारे में। और ये चीज एक नहीं बताया था मैं आपको। पैरेललोग्राम अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट तो नहीं, ऑपोजिट बोलेंगे। एंगल्स आर इक्वल। तो ऑपोजिट एंगल्स जो है पैरेललोग्राम में इक्वल होता है। तो यहाँ पे कितना हुआ? 7y प्लस 12। ये कितना हो जाएगा? 88। क्यों? 60 प्लस 28। लेकिन ये जो बी डी है, ये बी डी ये क्या कर रहा है? ये दो ट्रायंगल बना रहा है। एक है एबीडी, एक है सीबीडी। तो ट्रायंगल का हमने पता है क्या? सम ऑफ थ्री एंगल्स कितना होता है? सम ऑफ थ्री एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री ट्रायंगल्स में। तो ये वाला ट्रायंगल में कितना होगा? 7y प्लस 60। इसको ले लेते हैं x, सॉरी वो a ले लेते हैं। ठीक है, ये a हुआ तो ये भी a होगा। होगा कि नहीं? चलिए, ये हुआ कितना? 7y प्लस 12x 88। तो 7x, ये वाला एंगल कितना हो गया? ये हो गया 88। ये वाला एंगल कितना हो गया? 88। टोटल कितना हो गया? 176। लेकिन पैरेललोग्राम का कितना है? 360। पैरेललोग्राम का चारों एंगल का सम 360 है। उसमें से 170 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 184। तो ईच एंगल कितना होगा? 92। ठीक है, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ। एंगल डी इक्वल टू 88 डिग्री इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, इन पैरेललोग्राम sum of four angles इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये दोनों एंगल 88 हो गया। तो बाकी दो कितना होगा? ए प्लस सी कितना होगा? 360 माइनस 2 इंटू 88। ठीक है, 360 माइनस 172 कितना आ गया? 188। तो ए और सी तो बराबर है। तो ए इक्वल टू सी कितना होगा? 188/2। ठीक है, 88 इंटू 2 कितना बनेगा? 176 बनेगा। ये 184।
ये आ जाएगा 184/2 कितना 92। तो ये वाला कितना हो जाएगा 92, ये वाला हो जाएगा 92। तो 7x प्लस 60 प्लस 92 ये कितना आ जाएगा 180। तो 7y इक्वल प्लस 152 इक्वल टू 180। तो 7y कितना होगा 28। y कितना निकलेगा 4 डिग्री। सिमिलरली इस यहाँ पर क्या होगा 12x प्लस 28 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों ये ट्रायंगल का। ठीक है 12x कितना होगा 180 माइनस 120। तो x कितना होगा 60/12 5 डिग्री। इसको पुट करते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है 7 y का मान लो 7 इंटू 4 प्लस 12 इंटू 5 कितना हुआ 28 प्लस 60 88 सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है इसको सेटिस्फाई कर रहा है मतलब हमारा वैल्यू ठीक है। तो 2x प्लस 3y पूछा है ये कितना आएगा 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 10 प्लस 12 क्या आएगा 22 डिग्री। ये आपका आंसर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। A student listed the following properties of rational numbers। तो रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी स्टूडेंट ने लिखा है। हमको क्या पता है आपको रेशनल नंबर पता है। रेशनल नंबर क्या होता है मैं एक ग्राफ के हेल्प से बताता हूँ आपको पूरा नंबर सिस्टम को। नहीं बन रहा है। ठीक है इसको हम लिखते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है नेचुरल नंबर्स इसको हम क्या लिखेंगे 1 2 3 ये चलता है। ठीक है इससे आगे फिर आता है फिर क्या आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स इसमें क्या आता है जीरो ऐड हो जाता है। ठीक है नेक्स्ट आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है इसमें नेगेटिव नेगेटिव जो है -1 -2 -3 ये ऐड हो जाता है। ठीक है फिर क्या आता है फिर आता है रेशनल नंबर्स जो हमको पूछा है। रेशनल नंबर्स में क्या आता है 1.5 10/11 0.3 0.5 बार 27/6 -3/8 ये सब आ जाता है। जो इसमें नहीं आता है वो क्या होता है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स तो इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा √17 e पाई -√11। तो ये इरेशनल नंबर आया हो जाएगा। ठीक है तो आपको पता चल गया नेचुरल नंबर क्या हुआ 1 2 3 होल नंबर क्या हुआ 0 1 2 3 4 5। ठीक है इंटीजर क्या हुआ -1 -2 -3 इससे पहले 0 1 2 3। ठीक है रेशनल नंबर क्या हुआ जो फ्रैक्शन से
इरेशनल नंबर्स क्या हुआ, इसको फ्रैक्शन नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसने क्या बदला है, रेशनल नंबर इंक्लूड्स इंटीजर्स। ये रेशनल नंबर जो है ये इंटीजर्स को इंक्लूड कर रहा है क्योंकि ये पूरा सेट है, इसमें इंटीजर भी आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। तो बी, ओनली बी, ये नहीं होगा, ओनली सी, ये नहीं होगा। हमारे पास दो ऑप्शन है, ए एंड सी, ए एंड बी। जीरो इज नॉट ए रेशनल नंबर, जीरो रेशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे रेशनल नंबर है, जीरो यहाँ है, ये सेट के अंदर आ रहा है, तो जीरो रेशनल नंबर है। यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा। तो बी गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन। सी में क्या दिया है, ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर्स। यस, यहाँ पे जो फ्रैक्शंस है, यहाँ पे जो फ्रैक्शंस है ये सारा रेशनल नंबर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एंड सी, ठीक है। नेक्स्ट, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। एक इक्वेशन दिया है, इक्वेशन को हम लिख लेते हैं, पी क्यू एक्स प्लस वी स्क्वायर एक्स माइनस आई माइनस पी वाई प्लस जेड माइनस जेड। इसको हम खोल लेते हैं, पी क्यू एक्स प्लस पी स्क्वायर एक्स माइनस पी स्क्वायर वाई माइनस पी वाई माइनस पी जेड माइनस जेड, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन जाएगा, पी स्क्वायर एक्स इसमें कॉमन जाएगा तो पी प्लस वन बनेगा, माइनस पी वाई कॉमन जाएगा तो पी प्लस वन बनेगा, माइनस जेड कॉमन जाएगा तो क्या बनेगा, पी प्लस वन बनेगा। तो ये क्या हो गया, पी प्लस वन इंटू पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस जेड। इसमें कोई है, पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस जेड यहाँ पे है, तो ये आपका आंसर, ठीक है। ये आपका सिंप्लीकेशन का सवाल था, आप इसको सिंप्लीकेशन से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक वैल्यू दिया है, डाटा दिया है, इसमें बोल रहा है कि डाटा का मीडियन एक्स है, और इस डाटा को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है 3 को तो 33 से, 8 को 18 से, तो मीडियन वाई बन रहा है, और एक्स को वाई के बीच में डिफरेंस बता रहा है, ठीक है। हमने मीडियन पूछा था, मीडियन क्या है, हमने मीडियन पिछले क्लास में किया था कि मीडियन क्या है, सेट ऑफ डाटा का, एक सेट ऑफ डाटा जैसे दिया था यहाँ पे, सेट ऑफ डाटा अरेंज्ड इन, यहाँ पे मीडियन को और एक बार लिख लेता हूँ। मीडियन क्या है, मीडियन सेट ऑफ डाटा अरेंज्ड इन ascending order, मिडिल टर्म ऑफ सेट ऑफ डाटा अरेंज्ड इन ascending order, ठीक है। तो एक जो सेट ऑफ डाटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में डालेंगे, उसको लिखेंगे, उसका मिडिल टर्म को क्या बोलेंगे हम, मीडियन, ठीक है। तो यहाँ पे सेट ऑफ डाटा दिया है, इसको लिख लेते हैं, 38 7 3 17 15 21 24 29 23। आपको मीडियन नहीं पता है तो आप पिछले क्लास जाके देख सकते हैं, फर्स्ट क्लास में मैंने मीडियन पढ़ाया था, पूरा समझाया था, मोड मीडियन स्टैटिस्टिक्स पूरा अच्छे से समझाया था, आप जाके देख सकते हैं उसको, ठीक है। 3 7 8, अब उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे हम, देन 15 17 21 23 24 29 30। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हुआ, 5, ये हुआ 5 10। तो हम जब फिर क्या करते हैं, इसको उसका मिडिल टर्म निकालते हैं, फाइंड द मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म यहाँ पे क्या है, इसका नहीं है कुछ मिडिल टर्म, क्योंकि टोटल टर्म है 10। तो 10 टर्म में क्या होता है, जो जो इवन होता है,
तो डाटा का टोटल नंबर ऑफ डाटा इवन होता है तो क्या होता है, सम ऑफ n by 2th टर्म प्लस n by 2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाय 2। n by 2 का क्या है, 5th प्लस 6th टर्म डिवाइड बाय 2। 5th का कितना हुआ 17, 6th टर्म कितना हुआ 21 डिवाइड बाय 2, वह कितना 38 बाय 2, ये हो गया 19। ठीक है, देन आपका क्या बोला है, बोला है कि रिप्लेस करिए 3/33 8/18। तो यहाँ पे जो 3 है इसको 33 में रिप्लेस करेंगे, 8 को 18 में रिप्लेस करेंगे, बाकी तो सेम रहेगा लेकिन ये दोनों चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको लिखते हैं 3/33 8/18। तो ये डाटा को और एक बार लिखते हैं, ये क्या बन जाएगा अभी 7, 8 तो 18 हो गया, तो क्या लिखेंगे 15 17 18 21 23। हमको पता है 10 से 10 में मतलब पांचवा और छठा टर्म जो है उसका मिडिल, उसका सम का हाफ, ये तो होगा आपका मीडियन। इसको मिडवन m1 लिखते हैं, ये मिडवन m2 कितना होगा 22। इसका डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस ये जो m2 है ये क्या है y है, ये क्या है x है, तो डिफरेंस कितना हुआ y माइनस एक्स कितना 3। ठीक है, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्या पूछा है, three numbers are in the ratio 2:3:4 and sum of their cubes are, तीन नंबर रेशियो में है, if three numbers are in the ratio 2:3:4, the three numbers are, ये क्या है 2x 3x 4x। ठीक है, सम ऑफ देयर क्यूब्स कितना दिया है 2x का क्यूब 3x का क्यूब 4x का क्यूब, ये कितना है 33,957। 8x क्यूब 27x क्यूब 64x क्यूब, ये कितना बनेगा 33,957। 99x क्यूब 33957, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बन गया, तो 11 में काटेंगे 9, यहाँ से काटेंगे तो ठीक है। अब x क्यूब हुआ 343, x कितना बनेगा 7 का क्यूब 343, तो x बनेगा 7। तो जो तीन नंबर है, ये तीन नंबर 2x 3x 4x, ये कितना बनेगा 14 21 एंड 28। क्या पूछा है सम, सम कितना हुआ 79 प्लस 4 83। ठीक है, सॉरी 63। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वर्टिसेस एजेस एंड फेसेस, हमको पता है इसका फार्मूला हमने पढ़ा थे, ये फार्मूला क्या था सम ऑफ पॉलीहेड्रन का इन ए पॉलीहेड्रन सम ऑफ vertices plus faces equal to
एजेस +2, यहाँ पे गिवन है वर्टिसेस कितना है 10। इसको हम ऐसे लिखते हैं v प्लस एफ इक्वल टू ई प्लस 2। ठीक है, गिवन v कितना है 10 है, f कितना है x है, e कितना है 15 है, 2 है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको देख के जाइए, एग्जाम में आराम से कर सकते हैं। 17 माइनस 10 7, तो x कितना आ गया 7। ठीक है, 7 नहीं, आंसर क्या होगा 3x माइनस 12 पूछा है, तो 21 माइनस 12 आंसर हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x varies inversely as y, इसको हम कैसे लिखेंगे x varies inversely with y, इसको हम ऐसे भी लिखेंगे x इक्वल टू k y y होया, k क्या है एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो k कितना होगा xy, x कितना दिया है 3.5, y कितना दिया है 2.4। ठीक है, k आपका निकल गया 3.5 इंटू 2.4। ठीक है मैम, नेक्स्ट क्या पूछा है, x दिया है y पूछा है, हमको पता है k इतना है, also k क्या है x इंटू वाई, k का वैल्यू हम पुट करते हैं 3.5 इंटू 2.4 इक्वल टू x कितना है 5.6 इंटू वाई, तो y कितना निकलेगा 3.5 इंटू 2.4 डिवाइड बाई 5.6। इसको हम ऐसे लिखेंगे 35 इंटू 24 y 56 इंटू 10। ठीक है, ये जो पॉइंट ये पॉइंट ये जो पॉइंट ये कैंसिल आउट हो गया, ये जो 2.4 रह गया उसको लिख सकते हैं 24/10। ठीक है, बाकी 3.5 को 35 56 लिखे, जो पॉइंट पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। इसको नहीं तो ऐसे आप समझे 3.5 हो गया 35/10 डिवाइड बाई 5.6 हो गया 56/10। इस दोनों का डिवीजन में ये 10 10 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अभी क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे 7 5, ये हो गया 8, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा कितना 3/2 विच इज 1.5। ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट x कितना दिया है, तो ये वाला एडिशन मैंने सिखाया था पिछले क्लास में, x इक्वल टू 1.011 प्लस पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखना है। ठीक है, इसको ऐसे रखते हैं 1.011 प्लस 10.11 माइनस को छोड़ देते हैं प्लस 0.1011 इतना हो गया है, इसको 0 0 लिख देते हैं, इजी होगा। 1 2 2 2 11 11.2221 ये बन गया x माइनस 12.101 ये आपका x। इसमें पूछा है व्हाट शुड बी एडेड टू x टू गेट दिस सम एज 1.1, तो ये हो गया x। इसमें से क्या ऐड करना है, लेट y ऐड करना है, तो ये क्या बनेगा 1.1। ठीक है, समझ आया, ये आपका x बन गया कितना, ये आपका x बन गया ये। ठीक है, इसमें से y ऐड करेंगे तो 1.1 बनेगा। ठीक है, तो y कितना होगा 12.101 प्लस 1.1 माइनस 11.2221, तो 12.101 इसको ऐसे लिखते हैं 12.101 1.100 इसको ऐड करेंगे तो 201 दैट माइनस 11.2221 ये जीरो हो गया 9
इसमें से 0, 10, 8, 7, 9, 1। ठीक है, ये आपका आंसर। नवा क्वेश्चन। A shopkeeper sells an article for 324 after giving discount of 28%। तो शॉपकीपर कितना में बेच रहा है? 324। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 324। ठीक है, डिस्काउंट कितना दिया? 28%। डिस्काउंट 28% किसके ऊपर? मार्क प्राइस के ऊपर, ऑन मार्क प्राइस। इसको हम कैसे लिखेंगे? मार्क प्राइस माइनस मार्क प्राइस इंटू 28/100 इज इक्वल टू कितना? ये हो गया ना सेलिंग प्राइस 324, सेलिंग प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस में जितना डिस्काउंट दूंगा वो तो सेल करेगा ना। मैं 10% डिस्काउंट दूंगा 100 में, तो मैं 90 में बेचूंगा ना। तो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस इक्वल टू 324। ठीक है, मार्क प्राइस कॉमन ले जाएंगे, 1 माइनस 28/100 इक्वल टू 324। तो मार्क प्राइस कितना बनेगा? मार्क प्राइस इंटू 72/100 इक्वल टू 324। ये हो गया 4 टाइम्स, ये हो गया 18 टाइम्स। तो मार्क प्राइस कितना आ गया? 1800/4, 450। ठीक है, मार्क प्राइस आ गया 450, सेलिंग प्राइस आ गया 324, मार्क प्राइस आ गया 450। तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया है? 300। ठीक है, कॉस्ट प्राइस दिया है 300। इफ he sells by giving 18% discount on the same mark price, तो उसने क्या किया अभी? now he gave 18% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। तो कितने में बेचेगा? मार्क प्राइस, तो सेलिंग प्राइस वही होगा हमको, मार्क प्राइस माइनस मार्क प्राइस इनटू डिस्काउंट 18%। तो मार्क प्राइस को कॉमन ले जाएंगे, 1 माइनस 18/100, ये कितना आ जाएगा? मार्क प्राइस इंटू 82/100, ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, मार्क प्राइस हमको पता है कितना है? 450 इंटू 82/100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 45 से 2 ये बच जाएगा 2, 9, 2 से 41, 369। अभी सेलिंग प्राइस 369, सेलिंग प्राइस 2, सेलिंग प्राइस 1, इसका नाम चेंज कर देते। ठीक है, नाउ सेलिंग प्राइस 369, सीपी 300, सेलिंग प्राइस 369। तो प्रॉफिट कितना बनेगा? प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट क्या है? सेलिंग प्राइस मतलब कितने का बेचा माइनस कॉस्ट प्राइस, उसका कितना पड़ा, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो ये कितना हुआ? 369 माइनस 300 डिवाइड बाय 300 इनटू 100। ठीक है, ये यहाँ से कट जाएगा 3, ये 69/3 कितना आ जाएगा? 23%। ठीक है, ये आपका आंसर। नेक्स्ट, the product of two rational numbers is minus 40/3. Let two rational numbers are a and b। तो उसका प्रोडक्ट कितना आ गया? ए बी इक्वल टू -40/3। वन ऑफ द टू नंबर्स इज -5/2। लेट ए इक्वल टू -5/2। तो -5/2 इंटू बी इक्वल टू -40/3। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 40 काटेंगे तो कितना बनेगा? 8। बी कितना हो जाएगा? 16/3। ठीक है, वो फिर क्या पूछा है? देन द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर नंबर लाइज बिटवीन। तो रेसिप्रोकल कितना है बी का? 1/b कितना हो गया? 3/16। तो 3/16 किसके बीच में लाई कर रहा है? 3/20, 9/15, 9/50, 1/5, 1/5।
तो यहाँ पे जो फ्रैक्शंस दिया है इसमें इसमें रिलेशन पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले वाला का एलसीएम निकालते हैं। 20, 50, 16, इसका एलसीएम निकालेंगे। 20 एलसीएम 50, 16, 2 से डिवाइड होगा 10, 25, 8, 5 से डिवाइड करेंगे तो 2, 5, 8, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 5, 4। एलसीएम कितना आ गया, 400। 400, ठीक है। तो 20 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा। 20 मल्टीप्लाई करेंगे, 50 में 8 मल्टीप्लाई करेंगे, 16 में 25, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 बनेगा। तो 1/b को हम क्या लिख सकते हैं अभी, 1/b इक्वल टू 3/16। इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 25, 16 इंटू 25, तो कितना बनेगा ये 75/400। 3/20 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 20 बाई 20 इंटू 20, कितना बनेगा 60/400। 9/50 को क्या लिखेंगे, 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 50 इंटू 8, 72/400। तो इन दोनों के बीच में 60 और 72 के बीच में 75 लाइन नहीं कर रहा है, तो ये आंसर नहीं है। ठीक है, दूसरा के लिए जाते हैं। 9/50, 50 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 इंटू 8 बाई 15 इंटू 8, कितना हो जाएगा 72/400। ठीक है, 1/5, इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 80 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 80, 5 इंटू 80, कितना हो जाएगा 80/400। तो इस दोनों को बीच में लाई कर रहा है क्या, 75 लाई कर रहा है, तो ये आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो ऐसे न्यूमरेटर को सेम करके हम किसके बीच में क्या है या कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है फ्रैक्शंस में इजीली निकाल देते हैं। तो कंपेयर फ्रैक्शंस, ऑलवेज इक्वल द डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर को इक्वल करना है तो आराम से हम सारा फ्रैक्शंस का क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टार्टेड टुगेदर। तो एक मॉर्निंग वॉक में तीनों पर्सन एक साथ चले। देयर स्टेप मेजर 70, 85 एंड 95 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इट शुड वॉक सो दैट ऑल कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट सेटअप। एचसीएफ, एलसीएम, डिवीजन, प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे क्या रहना है, यहाँ पे तीनों पर्सन है जो 70, 85, 95 ऐसे उनका स्टेप काउंट होता है। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे एक टर्म है मिनिमम, यही आपको देखना है। ये मिनिमम देख लिया मतलब आपको क्या निकालना है, मिनिमम देख लिया आपको क्या निकालना है, लिस्ट कॉमन डिविजर। ठीक है, मिनिमम देख लिया तो आंख बंद करके क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। परसेंट ऑफ डिक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन, डिक्रीज ऑफ ए सिटी डिक्रीज फ्रॉम 28,000 टू 26,000। तो एक सिटी था जहाँ पे 28,000 था, वहां पे क्या हो गया अभी 26,400। लेकिन एक जो बच्चा था वो सोल्यूशन को क्या लिखा 94.6%। तो स्टूडेंट का रेस्पॉन्स क्या शो करता है, तो यहाँ पे उसने निकाला है तो अंडरस्टैंड परसेंटेज बट नॉट बेस क्वांटिटी, ये हो सकता है क्योंकि उसने परसेंटेज को निकाला है लेकिन अच्छे से नहीं निकला है। क्या निकाला है वो 28,000, उसने क्या बना दिया है 28,000 माइनस 26,500, ये नहीं निकाला ना, इसने क्या किया 26,500 डिवाइड बाई 28,000 इंटू 100 ये कर दिया। तो इसने ये गलत कर दिया, तो सोल्यूशन को उसको कैसे निकालना चाहिए था 28,000 माइनस 26,500 डिवाइड बाई 28,000 इंटू 100 ये निकालना चाहिए था।
इसने ये निकाल दिया, ठीक है, गलत निकाल दिया। तो ठीक है, वो क्या करता है, अंडरस्टैंड परसेंटेज बट नॉट बेस क्वांटिटी, तो ये हो सकता है सॉल्व करेक्टली बट यूज रॉन्ग सिंबल, सॉल्व तो करेक्टली नहीं किया है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। डज नॉट नो द परसेंटेज, परसेंटेज के बारे में कुछ नहीं पता है, पता है ना, इसलिए वो तो निकाला 94.6%, तो ये डज नॉट नो, ये गलत हो जाएगा। मेड ए केयरलेस मिस्टेक, केयरलेस मिस्टेक मेड, वो तो केयरलेस मिस्टेक मेड नहीं किया, उसको बेस क्वांटिटी के बारे में ठीक से पता नहीं था, ये आपका एक नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। The difference between two supplementary angles is 20 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या हुआ, when sum of two angles is 180 डिग्री, both are सप्लीमेंट्री, ठीक है। और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, when sum of two angles is 90 डिग्री, both are कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। यहाँ पे क्या, दोनों सप्लीमेंट्री, मतलब ए, एक ए होगा तो दूसरा क्या होगा 180 माइनस है, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री है, ए प्लस बी 180 हुआ, तो बी कितना हो जाएगा 180 माइनस ए हो जाएगा ना, तो वही बात मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है, वही बात मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। उसने क्या बोला है, उसका डिफरेंस कितना है 20 डिग्री है, तो ए से मैं 180 माइनस ए को माइनस करूंगा तो डिफरेंस कितना आएगा 20 आएगा, ये वो लिखा है गिवन, तो a माइनस 180 प्लस ए इक्वल टू 20, इस साइड आ गया 2a इक्वल टू 200, ए कितना निकला 100, बी कितना निकला 80 डिग्री। अब वो क्या बोला है, इफ द स्मॉलर ऑफ दिस एंगल इज p, स्मॉलर क्या है b, b को उसने p बोला, तो वैल्यू ऑफ 3p माइनस 50, b क्या, ये क्या हुआ p, p कितना हुआ 80, तो 3p माइनस 50 कितना होगा 3 इंटू 80 माइनस 50 इस 240 माइनस 50 क्या हुआ 190 डिग्री, ठीक है, आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वैरीज इनवर्सली एज वाई, ये क्वेश्चन हमने यहाँ कर लिया था, आप खुद से ट्राई करिए, नहीं होगा तो सोल्यूशन देखिए, ठीक है, ठीक है, मैं कर लेता हूँ, एक्स वैरीज इनवर्सली विथ वाई, तो एक्स क्या होगा के वाई वाई, वेयर के इक्वल टू कांस्टेंट, तो के क्या बनेगा एक्स इंटू वाई, ठीक है, इसने क्या एक्स और वाई का वैल्यू दे दिया है, के इक्वल टू 3.5 इंटू 2.4, तो के हमारा निकल गया अभी, अभी x का वैल्यू कितना दिया है, x इक्वल टू 5.6, हमको पता है k इक्वल टू एक्स वाई, k का वैल्यू पता है 3.5 इंटू 2.4, x का वैल्यू पता है 5.6 इंटू वाई, तो y कितना आ गया 3.5 इंटू 2.4, y 5.6, इसको हमने लिखा था पॉइंट को पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 35 इंटू 24 डिवाइड बाई 56, 2.4 का हम लिखेंगे 24/10, ठीक है, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5, इसको डिवाइड करेंगे तो 8, 8 से 24 को काटेंगे तो 3, 5 से 10 को काटेंगे तो 2, तो 3/2, क्या आंसर आएगा 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज गिवन, हमने कर्व सरफेस एरिया पढ़ा था, राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ा था, फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, वही वाला क्वेश्चन रिपीट है, सेम क्वेश्चन नहीं है लेकिन वैसा ही क्वेश्चन है, एक सर्कुलर राइट सर्कुलर सिलेंडर बना लेते हैं, उसने क्या बोला है फिर देखते हैं, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया हमने पढ़ा था,
इन राइट सर्कुलर सिलेंडर कर्व्ड सरफेस एरिया। शायद पढ़ा था हमने, एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पे पढ़ा था हमने कर्व सरफेस एरिया, इसको लैटरल लिखा था, एक कर्व्ड लिखा। अब इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं तो और एक बार देख लेते हैं। शायद चला गया, ठीक है कोई बात नहीं। राइट कर्व सरफेस एरिया क्या है उसका, 2πr/h, ठीक है। और वॉल्यूम क्या है, πr²h। टोटल सरफेस एरिया क्या है, 2πr/h प्लस 2πr², ठीक है। 2πr को कॉमन ले जाएंगे, r+h। मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप फर्स्ट क्लास देख लीजिए और एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने समझाया है इसे कैसे करते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि कर्व सरफेस एरिया में राइट सर्कुलर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना है, 4400, ठीक है। तो 2πr/h कितना है, 4400, ठीक है। और क्या दिया है, सरकमफेरेंस ऑफ इट्स बेस, बेस का सरकम बेस क्या है, बेस एक सर्कल है, उसका सरकमफेरेंस क्या है, 2πr कितना दिया है, 110 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम पूछा है, 2πr पता है 110 इंटू एच पता है 4400, तो एच कितना निकला 40 सेंटीमीटर। अभी 2πr पता है, ये पाई है, पाई कितना 22/7, तो आर 110, 22 से इसको काटेंगे तो 5, तो आर कितना निकला 35/2, ठीक है। अभी वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है πr²/h, पाई पता है 22/7, आर स्क्वायर कितना हुआ 35/2 इंटू 35/2 इंटू एच कितना हुआ 40, 2 इंटू 2 4, 40/4 10, 7 ये 35, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकला 22 इंटू 5, 110 इंटू 35 इंटू 10, इट इज 35 इंटू 11 इंटू 100, ये कितना हुआ 5 8 38,500, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। एक बक्स है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देखिए। बक्स ओपन एट द टॉप, एक बक्स है जो ऊपर से खुला है, इज मेड ऑफ द वुड whose thickness is 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एक्सटेंडेड डायमेंशंस आर गिवन, लेंथ ब्रेड्थ हाइट दिया है बस का। तो पूछा है इंटीरियर सरफेस है उसका पेंटिंग में कितना पैसा लगेगा। तो एक बक्स बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, एक बक्स है जिसका ऊपर खुला है, तो ये क्या है इसका, ये क्या है, इसको हम बेस मान लेते हैं। ये नीचे बेस होगा, ये इसका बेस है, ये इसका हाइट है, और ये जो है थिकनेस है, ठीक है। ये जो लाइन है ये थिकनेस है, ठीक है। इसको हम पहले बेस मान लेते हैं। इसका लेंथ कितना दिया है, इसको लेंथ, इसको ब्रेड्थ मान लेते हैं और इसको हाइट मान लेते हैं, ठीक है।
लेंथ दिया है 1.48, ब्रेड्थ दिया है 1.16 और हाइट दिया है 83 सेंटीमीटर। ठीक है। अभी क्या है, थिकनेस। थिकनेस ये है आपका थिकनेस। ठीक है, ये लाइन जो खींच रहा हूं ना, ये थिकनेस है। तो आप सोचिए, एक ऐसा होगा, बेस कितना कैसा होगा, ऐसा होगा ना, बेस होगा, ये लेंथ होगा, ये ब्रेड्थ होगा। इसमें दिया है बेस इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो थिकनेस भी कुछ होगा, ऐसा थिकनेस होगा। ठीक है, ये वुड का थिकनेस है, तो दोनों साइड से ही होगा। ठीक है, तो लेंथ को क्या करेगा, कम कर देगा ना, तो एल डैश कर देगा, बी को बी डैश कर देगा। तो ये कितना बनेगा, एल माइनस, इसको कम कर रहा है, कितना कम कर रहा है, यहाँ पे भी थोड़ा कम कर रहा है, यहाँ पे भी थोड़ा कम कर रहा है, 2t। ठीक है, सिमिलरली आपका बी डैश कितना बनेगा, बी माइनस 2t, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा कम कर रहा है, यहाँ पे भी थोड़ा कम कर रहा है। लेकिन आपका एच डैश जो बनेगा वो कितना बनेगा, यहाँ पे था, यहाँ पे थिकनेस है लेकिन ऊपर खुला है, तो ऊपर से नहीं बनेगा। तो यहाँ पे भी जो बनेगा ये टी होगा, तो क्या बनेगा, एच माइनस टी। ठीक है, आपको लेंथ ब्रेड्थ हाइट बटा गया। तो लेंथ कितना हो गया आपका, इसको लिखते हैं हम इंटरनल लेंथ। ठीक है, तो थोड़ा इधर ले आते हैं। इंटरनल लेंथ, ये क्या बना, एल कितना है 1.48 माइनस 2 इंटू 0.3, 1.42 cm। सिमिलरली इंटरनल ब्रेथ कितना बना, 1.16 माइनस 2 इंटू 0.3, 1.10 cm। सिमिलरली हाइट कितना बना, हाइट कितना बना, हाइट कितना बना, एल डैश बी डैश, ये बनेगा 83 माइनस 3, 80 cm। ठीक है, एफ का एच डैश। ठीक है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में। अभी क्या है हमको, बेस का, बेस का कितना हो गया आपको पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो दो, क्या हुआ यहाँ, हम इसके अंदर ही रखने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट पता है, अब हमको क्या पता करना है, इनर सरफेस को पेंट करना है। तो इनर सरफेस को पेंट करना है, तो इनर सरफेस एरिया पता चलना चाहिए। तो इनर सरफेस एरिया क्या होगा, इनर सरफेस एरिया, तो इनर सरफेस एरिया क्या होगा, पहले हमको बेस का पता चलना चाहिए। बेस कितना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो इसको लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ
ठीक है, मैं इसको बता देता हूँ ऐसे। ये इनर सरफेस एरिया है, ये ऊपर खुला है, ठीक है, ये खुला है। तो वो जो नीचे वाला है, ये वाला जो चट्टान बना रहा है ऐसा, तो ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया, ठीक है। ये क्या होगा, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, इसका इसका क्या होगा। यहाँ पे लेंथ है, यहाँ पे हाइट है, ठीक है। लेंथ, हाइट, एल एच, ठीक है, एल एच। और ये दूसरा साइड भी है सेम, तो क्या लिखेंगे उसको, +2 लेंथ इंटू हाइट प्लस ये वाला जो है, ये वाला क्या है, ये है ब्रेड्थ, ये है हाइट, तो ये है बी, ये है एच, तो ये क्या हुआ, 2 ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। इसको लिख लिया हमने, एल डैश बी डैश +2 एल डैश एच डैश +2 बी डैश एच डैश, ठीक है। एल डैश बी डैश +2 एच डैश का बन जाएगा एल डैश प्लस बी डैश। फिर वैल्यू पुट कर लेंगे इसका, एल डैश क्या है, बी डैश क्या है, 1.42 इंटू 1.10 इंटू 1.10 +2 इंटू एच कितना है, 0.8 प्लस 1.42 प्लस 1.10, ठीक है। 1.10 और 1.4 वो मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बनेगा, 0 142 142, ठीक है। 02651 1.5620, ठीक है। फिर 2 इंटू 0.6 1.6 इंटू 2.52, ये कितना बनेगा, 252 216 4032, ठीक है। 4.032 1.5620 प्लस 4.032, अब ये कितना बना है, 5.5940, ठीक है, आपका आंसर। नहीं नहीं नहीं, इसमें क्या पड़ेगा फिर, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या है, ये टोटल हमारा इनर सरफेस इतना है, इनर सरफेस पर स्क्वायर मीटर 150 लगता है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना पड़ेगा, इतना इंटू 150, कॉस्ट पेंटिंग 5.5940 इंटू 150, ठीक है, इंटू 100 कितना होगा, 559.40 इंटू 50 कितना होगा, उसका आधा होगा, तो इसका आधा कितना है, 55940 का आधा कितना है, 279.70, ये है ना। ठीक है, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को ले चलते हैं। एक ट्रायंगल दिया है, दो ट्रायंगल दिया है एबीसी डीएफ, जिसमें बी हुआ 90 डिग्री, बीसी दिया है, ए दिया है। तो ठीक है, बना लेते हैं पहला ट्रायंगल। ये हुआ एबीसी, क्योंकि बी 90 डिग्री है मैं ऐसा बनाया, ए बी सी। बी कितना दिया, 90 डिग्री, बीसी कितना दिया, 8 सेम, सी कितना, ए कितना दिया, 40 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया, डी दिया 8 सेम, एफ दिया 40 डिग्री, ई दिया 90 डिग्री, ठीक है। और एक ट्रायंगल बनाते हैं।
जिसमें ई दिया 90 डिग्री, एफ दिया 40 डिग्री, 40 डिग्री, ये हुआ एफ, ये हुआ ई, तो ये क्या बनेगा डी, और क्या दिया डी दिया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि which of the following statement is true। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, सिमिलर नहीं कंग्रुएंट है। क्यों कंग्रुएंट है, यहाँ पे ये 90 है, ये 40 है, तो ये कितना बनेगा 50 बनेगा, ये कितना बनेगा 50 बनेगा। ठीक है, अभी ये एंगल, ये एंगल सेम है, सॉरी ये एंगल, ये एंगल सेम है, ये एंगल, ये एंगल सेम है, और ये साइड सेम है, तो एंगल साइड एंगल ए से कन्वर्ट बनेगा, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। और यहाँ पे क्या होगा, ट्रायंगल क्या है ए बी सी एफ ई डी, ए बी सी एफ ई डी, तो आपका आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर है, व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 3 5.2, तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय 3/2 एड अप टू 99। तो तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर है, तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर को कैसे लेते हैं हमने, x माइनस वन, एक्स, एक्स प्लस वन। ठीक है, ये तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर है, इसमें क्या मल्टीप्लाई किया 3 5 और 2, फिर क्या किया ऐड किया, तो कितना बनेगा 3x माइनस 3 प्लस 5x प्लस 2x प्लस 2, ये कितना बना 99। तो ये कितना बन गया 10x माइनस वन इक्वल टू 99, 10x बन गया कितना 100, x हुआ 10। ठीक है, x हुआ 10, तो क्या हुआ फिर x माइनस वन कितना हुआ 9, x हुआ 10, x प्लस वन कितना हुआ 11। इसने क्या पूछा है, सम ऑफ द ओरिजिनल फर्स्ट एंड थर्ड इंटीजर, तो फर्स्ट और थर्ड इंटीजर का सम कितना है 9 प्लस 11 कितना 20। ठीक है, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 8 डिजिट नंबर है जो डिविजिबल बाय 78, पिछले बार 88 का क्या था पिछले क्लास में, ये क्या है मल्टीप्लाई, मल्टीपल ऑफ 8 एंड 11, तो 8 और 11 से डिवाइड होना चाहिए, यहाँ पे 72 है, ये क्या होगा 8 इंटू 9, तो 8 और 9 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 8 का मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, हमने पढ़ा था कि लास्ट थ्री डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। 9 का क्या है, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ दैट नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी का आपको पूरा पढ़ना है तो वहाँ पे वीडियो है, आप पूरा पढ़ सकते हैं, सारा जो 19 तक सबका डिविजिबल हमने बताया है। तो फर्स्ट 8 का चेक करेंगे, फिर 9 का है, तो हमको पता है 8 का कैसे चेक करेंगे, 900 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा 900 छोड़िए, ठीक है 900 से डिवाइड करते हैं, 11 टाइम्स हुआ 88, ये बना 20, तो जस्ट 4, 8 2 से 4, देन 20 16 4, तो 900 माइनस 4 इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, इसका मतलब तो यही हुआ ना, 900 से डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर आएगा, तो 900 माइनस 4 तो डिविजिबल बाय 4 है, तो 8 896 डिविजिबल बाय 4 है, सॉरी डिविजिबल बाय 8 है, तो क्या डिविजिबल बाय नेक्स्ट 904, नेक्स्ट 912, ये डिविजिबल बाय 8 होगा, तो y का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, लेकिन हमको पता है 8 का मल्टीपल क्या 5 क्या बनता है 40, तो 40 ऐड करेंगे इसमें तो क्या बन जाएगा 952, ये भी सिमिलर है, क्यों y के जगह पर 5 रख सकते हैं, फिर 40 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 99 यहाँ पे भी 9 रख सकते हैं तो भी होगा। ठीक है, y के जगह पर हम तीन तीन संख्या रख सकते हैं। ठीक है, क्यों 8 का मल्टीपल 5 40 है, 8 5 सर 40, तो 9 12 से 40 ऐड करेंगे 952, 992, तो 9 2 रहता है
वहां पे 1 5 9 तीनों रख सकते हैं 9 2 के अंदर, तो भी ये डिवाइड होगा 8 से। ठीक है। देन 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमको पता है, सम 9 होना चाहिए। ये हुआ 9, ये हुआ 9, 7 प्लस 2 इक्वल टू 9। देन क्या बच गया, 4 प्लस 1 प्लस एक्स, 4 प्लस 1 प्लस एक्स प्लस वाई, ये क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। कैसे, 9 या 9 से 9 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 9 होगा या 18 होगा। तो 4 प्लस 1 पता है 5, तो x प्लस वाई कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, नहीं तो 13 होना चाहिए। और 13 क्यों, ये हो गया ना 5, ये वहां जाएगा तो 9 माइनस 5 4, 18 माइनस 5 13 हो गया। तो यहाँ पे देखिए कि नॉट ट्रू लिखा है, तो x का मतलब क्या, 8 प्लस 5 13 हो रहा है, तो ये चलेगा, ट्रू है, ट्रू है। एंड 4 प्लस 9 13 है, तो ट्रू है। 9 प्लस 5 14 है, तो ये आपका आंसर है, ये नॉट ट्रू है। ठीक है, क्यों, 9 प्लस 5 14 हो रहा है, यहाँ पे क्या दिया है, 13 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेलल साइड ऑफ ट्रापेजियम, ट्रापेजियम हमने पढ़ा था, पैरेलल साइड देखा पूरा, हमको पता है ऐसा ट्रापेजियम होता है। ट्रापेजियम का फार्मूला क्या हमने पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रापेजियम, क्या हमने पढ़ा था, हाफ ए प्लस बी इंटू एच। ए प्लस बी क्या, पैरेलल साइड का लेंथ होता है, एच क्या होता है, हाइट होता है, और डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स होता है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ये हो एच होता है, ए बी ए होता है, ए बी होता है, गिवन है, सब गिवन है। तो एरिया क्या निकलेगा, हाफ, ए कितना है 11, बी कितना है 25, एच कितना है 12 है। तो हाफ इंटू 36 इंटू 12 कितना हुआ, 18 इंटू 12, that is 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया हुआ ट्रेपेजियम का। और अब क्या बोला है कि एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, ये ट्रेपेजियम का एरिया रेक्टेंगल के एरिया का बराबर है, कुछ साइड्स आर इन द रेशियो 3:2। तो ये एक रेक्टेंगल लेते हैं, इसका सी डी गिवन, सी इज टू डी इक्वल टू 3:2 गिवन। तो सी कितना बन जाएगा 3x, डी कितना बनेगा 2x। सो तो एरिया क्या होगा, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सी इंटू डी, 3x इंटू 2x कितना बनेगा 6x² इक्वल टू 216। तो एक्स स्क्वायर कितना निकलेगा, ये 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 36, एक्स स्क्वायर आएगा 36, तो x क्या हुआ 6 तो सी कितना बना 18, डी कितना बना 12। पेरीमीटर क्या है, एरिया क्या है सी डी, पेरीमीटर क्या है 2 होल इंटू सी प्लस डी। तो सी प्लस डी कितना 2 इंटू 30, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, ये वाला क्वेश्चन हमने पहले किया है। क्या करना है, कोफिशिएंट को नीचे नीचे रखना है। ए हुआ -2x² प्लस 12, बी कितना हुआ 3x² प्लस 11 माइनस 8x, सी कितना हुआ -4x² प्लस 17, डी, डी नहीं, ये माइनस डी लिखेंगे। ठीक है, डी को माइनस करेंगे, -x² प्लस 3 प्लस x। तो a प्लस बी प्लस सी माइनस डी कितना बनेगा, -4x² 43 -7x। ठीक है, यहाँ पे सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x पूछा है, x² का कोफिशिएंट कितना है -4, x का कितना है -7।
स्क्वायर प्लस 12x है, ठीक है। 12x माइनस 8x प्लस x, ये कितना बनेगा? 5x बनेगा, प्लस 5x। इसका कोएफिशिएंट क्या हुआ? +5, तो 1। लिख देता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस 5 ऑफ x 5 सम इक्वल टू -5 और 4 इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी दिया है, क्यू दिया है, क्यू आर दिया है। इन विच केसेस ट्रायंगल कैन बी ऑब्ट्यूज स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन मतलब क्या हुआ? 3 साइड्स आर अनइक्वल, ठीक है। 3 साइड्स आर, हमने इसको पढ़ा है पहले भी, पहला क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है। अभी क्या है? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या है? वन एंगल ऑफ द ट्रायंगल मस्ट बी 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में रहेगा, तो 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए एक एंगल, ठीक है। तो पहला वाला केस लेते हैं। P हुआ 55 डिग्री, QR हुआ 18, ये गिवन है। फर्स्ट केस R कितना दिया? 25 डिग्री, ठीक है। हमको पता है P प्लस Q प्लस R कितना है? 180 डिग्री। 55 प्लस 25 दे दिया। R कितना हुआ पता नहीं, 180 डिग्री। तो 55 प्लस 25 कितना हुआ? 80 प्लस R हो गया 180 डिग्री, तो R कितना बना? 100 डिग्री। तो ये हो सकता है, हो सकता है क्या? हो सकता है, क्या गलत है इसमें? लेकिन और एक दिया है, इसको अब बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे अभी। तो ये कैसे बनेगा? ये बनेगा, इसको R लेते हैं, पी क्यू, पी क्यू आर, ठीक है। R हो गया 100 डिग्री, P हमारा 55, R तो 25 दिया है ना, ये Q होगा, Q, P क्यू आर, ठीक है। R दिया है 25 डिग्री, P है 55, और क्या दिया है? क्यू आर दिया है 18, और क्या दिया है? पी क्यू, ये दिया है 18। तो ये दोनों सेम हो गया। अभी ये और ये सेम हो गया, तो क्या होना चाहिए? ये दोनों भी सेम होना चाहिए। या ये लाइन सेम हुआ, तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 55 है, यहाँ पे 25 है, सेम नहीं है। तो पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, दैट implies P इक्वल टू R, नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये नॉट पॉसिबल। देन ठीक है, वो वाला क्वेश्चन और एक बार देख लीजिए, सेम क्वेश्चन आ गया। तो इसमें क्या हुआ? सेकंड में लिखते हैं, गिवन P 55 QR 18, तो R दिया है यहाँ पे 15 डिग्री, PR दिया है ग्रेटर देन 18, ठीक है। तो P प्लस Q प्लस R 180 डिग्री, P हुआ 55, Q हमको पता नहीं, प्लस 15,
हो गया 180 डिग्री। 70 प्लस क्यू 180 डिग्री, तो क्यू कितना हुआ 110। पी क्यू, इसको बनाते हैं हम ट्रायंगल को। पी क्यू आर, क्यू बना कितना 110, पी कितना 55 और आर कितना 15। तो और क्या गिवन है, क्यू आर है 18, सबसे बड़ा क्या है 110 डिग्री, तो ये वाला भी सबसे बड़ा है, पी आर ग्रेटर देन 18, ये दिया है सॉरी। हाँ ठीक है, पी आर ग्रेटर देन 18, तो ये पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल है, इसको पॉसिबल लगता है। बाकी दोनों चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आर दिया है 65 डिग्री, आपको पता है पी प्लस क्यू प्लस आर कितना है 180, पी दिया है 55, क्यू पता नहीं, आर हुआ 65, तो कितना बन जाएगा 120 प्लस क्यू इक्वल टू 180, तो क्यू क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये नॉट ऑब्टयूस, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर ऑप्शन क्या दिया है, आर दिया है 35 डिग्री, ये ऑप्शन 3, ये ऑप्शन 2, ठीक है। आर दिया है 35 डिग्री, आर 35 डिग्री दिया है ऑप्शन 4, तो क्या हुआ पी प्लस आर प्लस क्यू 180, पी हमको पता है 55, आर हुआ 35 प्लस क्यू हो गया 180, तो 90 प्लस क्यू ये हो गया 180, तो क्यू कितना बन गया 90 डिग्री। 90 डिग्री अप टू से क्या, तो राइट एंगल है ना, तो ये भी नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर सेकंड, ठीक है, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।